नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के सेकेंड यूनिट मैनेजमेंट प्रोसेस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे सभी लोग मिलकर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन और आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जुड़े और अपने फ्रेंड के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। साथ ही साथ इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर यदि आप फ्यूचर में एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए सभी लोग लाइव आएँ। और अभी तक आपने अगर पहला यूनिट नहीं देखा होगा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, तो उसे ज़रूर देखें सभी लोग। अभिमन्यु जी हाय, हेलो अभिमन्यु, गुड आफ्टरनून। सभी को जुड़ने दीजिए, उनके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग मिलके। विवेक जी हाय, गुड आफ्टरनून विवेक जी। चलिए सभी लोग इस सेशन को ज़रूर लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। विक्की राज, हेलो गुड आफ्टरनून विक्की राज। सभी लोग जुड़े। है अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग एक साथ जुड़े। उनके बाद हम ऑब्जेक्टिव सेशन ये जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट प्रोसेस, अभी तक आप लोगों ने मैनेजमेंट प्रोसेस। उपेंद्र जी गुड आफ्टरनून। आज का ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसी तरह से जैसे ही मैनेजमेंट खत्म होगा तो हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड और भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों तक आवाज़ मेरी अच्छी से जा रही है? यस और नो? कन्फर्म इट। अभी तक बहुत ही कम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए देर न करते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अखिलेश जी, चलिए गुड आफ्टरनून अखिलेश जी। चलिए भैया, ऑफकोर्स अभिमन्यु जी। चलिए सबसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर का कभी क्वेश्चन डील करवा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये किसने दिया है, किसका ये प्रिंसिपल है? सभी लोग जवाब दीजिए। डी, हेनरी फॉल। विवेक जी जवाब दे रहे हैं हेनरी फॉल। नेक्स्ट सभी लोग जवाब दीजिए एक साथ। बहुत खूब। अभिमन्यु जी, अखिलेश जी जवाब दीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड के ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एकदम काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो दिया है वो दिया है हेनरी फॉयल ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जस्ट एक साइड। चलिए चलिए, थैंक यू। सभी लोग जवाब दे रहे हैं डी, बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यानी कि प्रिंसिपल किसने दिया है? हेनरी फॉयल, नंबर ए। बी, एफ डब्ल्यू टेलर। सी, मिस्टर ग्रेगर और हर्जबर्ग। कौन सा होगा? जवाब दीजिए सभी लोग। बी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था, ठीक है। सही लोग अभिमन्यु जी जवाब दे रहे हैं बी, बिल्कुल सही।
हमने इनका आंसर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं। और जिनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं फाइनली अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज बनाऊं जिसमें कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सहित समझाऊं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कमेंट करें सर। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उनके लिए 2 से 4 दिन में सभी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, द वर्क विच ए मैनेजर परफॉर्म टू अराइव एट कंक्लूजन इज कॉल्ड। चूँकि आप लोगों को सब कॉन्सेप्ट ये पढ़े होंगे तो इसीलिए मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है जिनके बाद अपलोड करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। और अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं फाइनली वीडियो बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट पे, तो आप लोग उसे बाद में ज़रूर देखिएगा। चलिए इनका जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दें ज़रूर। क्या होगा इसका? डिसीजन मेकिंग, यानी कि द वर्क विच ए मैनेजर परफॉर्म टू अराइव एट कंक्लूजन, यानी कि वैसा वर्क जो मैनेजर परफॉर्म करता है एंड में जो कंक्लूजन मिलता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही, यह इसमें हो जाएगा हमारा डिसीजन मेकिंग। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मोटिवेशन इज द बेसिस ऑफ, क्या होगा? ऑप्शन ए कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सी प्लानिंग, डी नॉन ऑफ दिस। मोटिवेशन किस पे बेसिस होता है? मोटिवेशन इज द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशन या फिर कोऑर्डिनेशन या फिर प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, मतलब एक दूसरे में तालमेल स्थापित करना। उपेंद्र डी और आशुतोष जी दे रहे हैं बी, विवेक जी बी। बिल्कुल सही, इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एम्प्लॉय में या फिर वर्कर में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके रखता है, तालमेल स्थापित करके रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि इसे ज़रूर कंप्लीट करें। चलिए इनका जवाब दीजिए सभी लोग। ए सुपरवाइजर इज अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल फॉर। सुपरवाइजर जो निरीक्षक, हिंदी होता है निरीक्षक, मतलब कोई भी अगर काम चल रहा है तो उसका जो निरीक्षण करता है, सर्वेक्षण जो करता है वही होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के पोस्ट में सुपरवाइजर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है? जवाब दीजिए सभी लोग। हिज सबऑर्डिनेट मतलब हुआ उसके नीचे में जो भी वर्कर या फिर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। बी हो हिज सुपरविजन में वो निरीक्षण करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा? सभी लोग जवाब दे रहे हैं बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसका हो जाएगा बी, हिज सुपरिटेंडेंट एंड हिज सुपरविजन। आशुतोष जी सॉरी इसमें सी हो जाएगा, यानी कि हिज सुपरिटेंडेंट हिज सुपरविजन दोनों काम करेंगे सुपरवाइजर, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड। सबसे नज़दीक में कौन सा फंक्शन एक दूसरे से रिलेट है? सही जवाब दीजिए सभी लोग। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आने के लगभग 90% चांसेस हैं। चलिए सभी लोग इनका जवाब दीजिए। विवेक जी सी, गलत है बिल्कुल। अमन मंडल जी सी, बिल्कुल गलत है। विवेक जी फिर दे रहे हैं ए। आशुतोष जी ए, अभिमन्यु जी ए, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि अगर आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे तो सबसे पहला काम होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, तब होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्टिंग और एंड में होता है कंट्रोलिंग। तो सबसे नज़दीक में जो ये रिलेटेड है तो वो होता है प्लानिंग के बाद जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजिंग। पहले प्लानिंग करेंगे, कोई भी चीज़ बनाना है, क्या बनाना नहीं बनाना है, कहाँ बनाना है, प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं हर एक पार्टी जो भी रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं अपने घर से, तो हम रिसोर्सेज क्या क्या ले सकते हैं? क्लॉथ ले सकते हैं, खाना का सामान ले सकते हैं, कुछ ज़रूरी सुविधाएं ले सकते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइज करना। तो चलिए इसका हो जाएगा जवाब ए। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग काफ़ी रिलेशन है इनका। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हु हैज़ डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड पोस्ट जॉब क्रॉप। ये एक शॉर्ट फॉर्म है उनका, ये किसने डिफाइन किया है? चलिए लोग इनका सही जवाब दीजिए। तो
सेशन को प्लीज़ ज़रूर लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रही है, सही जवाब दीजिए इनका प्लीज़। हु हैज़ डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज, जो भी ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया है आप देख सकते हैं, पोस्ट क्रॉप। क्या होगा? जी आर टेडी, बी लूथर गुलिक, सी में है जे बी से, और डी जे। देखिए आप, ये जो आपको डिफिनेशन ये जो शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए आप यहाँ कन्फ्यूज आ रहे हैं। तो इस शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है, देखिए पी से होता है प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग, और ओ से जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फिगर में आप देख रहे हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जस्ट लाइक उनका फुल फॉर्म है। ठीक है, अमन जी दे रहे हैं ए जवाब, और सी कुछ दे रहे हैं सी। तो ये देखिए इनका जवाब आप लोगों को बता दूं कि ये है, जिनका मतलब क्या होता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये है इनका। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम स्लाइड करते हैं। इन विच कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर कम्स, किस कैटेगरी में मार्केटिंग मैनेजर आता है? जैसे कि आपको पता होगा कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अंत में आके जाके आता है वर्कर। ठीक है, तो इस मार्केटिंग मैनेजर जो होता है किस लेवल के अंतर्गत आते हैं, ये आप लोगों को बताना है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका। अभिमन्यु जी जवाब दे रहे हैं डी, बिल्कुल गलत। और विवेक जी जवाब दे रहे हैं बी। चलिए देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी आते हैं, जीएम आते हैं। जबकि मिडिल लेवल में आते हैं हमारा ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर आता है और फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, सुपरवाइज़र भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और लोअर लेवल जो होता है उसमें आता है फोरमैन या सुपरवाइज़र भी आता है, इंचार्ज ऑफिसर आता है, इंस्पेक्टर एंड क्लर्क और सुपरिटेंडेंट, और साथ साथ कुछ एम्प्लॉय भी आते हैं। तो यानी कि मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो टॉप लेवल के जस्ट नीचे जो लेवल होता है मिडिल लेवल, उसके अंडर मार्केटिंग मैनेजर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। टू प्रेस द राइट बटन टू गेट ए डिजायर रिएक्शन रिलेटेड टू, एक सही बटन दबाना एक सही प्रतिक्रिया के लिए, एक डिजायर रिएक्शन के लिए लागू होता है। यह स्टेटमेंट किस फंक्शन का है? ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, प्लानिंग या कोऑपरेशन? प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग सही जवाब दीजिए इनका, क्योंकि ऑल सिलेबस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उपेंद्र जी जवाब दे रहे हैं सी, अभिमन्यु जी भी सी, आशुतोष बी, आशुतोष जी नेक्स्ट, और अमन जी जवाब दे रहे हैं सी। सी तो बिल्कुल गलत होगा। जितने भी वर्कर है, एम्प्लॉय, उसको अगर सही डायरेक्शन में मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यानी कि सही बटन प्रेस करने का जो मोटिवेशन होता है वो अगर नहीं मिलेगा, तो सही डायरेक्शन में गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसका जो होगा वो होगा हमारा बी, मोटिवेशन होगा, टू प्रेस द राइट बटन। हम अगले सीरीज में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो अपलोड करने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। इसीलिए जस्ट आप लोग पढ़े होंगे मैनेजमेंट, बस आप लोग ऑब्जेक्टिव का जवाब दीजिए। साथ ही हम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बना रहे हैं, आप लोग ज़रूर उसे शेयर करें और देखें। साथ ही साथ अपने जूनियर के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम फ्यूचर में उनका हेल्प कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद हम पूरे सेमेस्टर का प्लेलिस्ट वीडियो बनाएंगे और साथ साथ SSC JEE का भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। सब लोग मिलकर अच्छे से जॉब निकालेंगे। विवेक जी ये जवाब दे रहे हैं, मैनेजमेंट थ्योरी फेल्स बिकॉज, मैनेजमेंट थ्योरी कब फेल हो जाता है? एंड नॉट इट इज लैक्स यूनिवर्स एप्लीकेबल नन ऑफ दीज। पेंदर जी जवाब दे, यानी कि मैनेजमेंट तब फेल हो जाता है जब आदमी अनएजुकेटेड हो। ठीक है, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, जिनके कारण मैनेजमेंट का जितना भी प्रिंसिपल है वो फेल हो जाता है। इसीलिए एम्प्लॉयज़ को एजुकेटेड अपने फील्ड में होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीपल आर अनएजुकेटेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे आपके स्क्रीन पे, रिम्यूनरेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है वेतन, जो मेहनताना उसको दिया जाता है, काम के बदले जो सैलरी दी जाती है। ठीक है, जो अवार्ड दिया जाता है वो किसके आधार पर दिया जाएगा? परफॉर्मेंस के
किसके आधार किसके आधार पर नहीं दिया जाएगा? परफॉर्मेंस के आधार पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशन और डिस्टिग्नेशन, किसके आधार पर? जवाब दीजिए सभी लोग। सभी जो लोग जवाब दे रहे हैं परफॉर्मेंस, बिल्कुल गलत है। अमन जी जवाब दे रहे हैं सी। क्या हो जाएगा? मेहनत वेतन या फिर जो उनको बोनस या फिर अवार्ड दिया जाएगा वो उनके परफॉर्मेंस पे दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनका, उस पे दिया जाएगा, और डिस्क्रिमिनेशन पे भी दिया जाएगा, बट उनके इमोशन को देखते हुए नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, सी। इसमें क्या हो जाएगा? सी। भैया हम अगर काम करने में असमर्थ है तो बिना काम किए हुए हमको सैलरी नहीं मिलेगा। इमोशन के आधार पर हम नहीं दे सकते। अगर कोई रो रहा है सैलरी के लिए तो हम उसे बिना काम करवाए हुए सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। इमोशन के आधार पर रेम्युनरेशन नहीं दिया जा सकता है। चलिए, डिसिप्लिन स्टार्ट फ्रॉम, डिसिप्लिन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? टॉप टू बॉटम, बी बॉटम टू टॉप, या सी फ्रॉम मिडिल, डी ऑल आर रॉन्ग? जवाब दीजिए सभी लोग। क्या होगा इसका जवाब? आंसर बताइए। डिसिप्लिन स्टार्ट फ्रॉम, डिसिप्लिन कहाँ से स्टार्ट होता है? टॉप टू बॉटम, अभिमन्यु जी, आशुतोष जी, अमन जी ए, विवेक जी भी ये दे रहे हैं, अभिमन्यु जी बी दे रहे हैं। बॉटम टू टॉप नहीं, अगर ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन। अगर ऊपर वाला ही खराब है तो नीचे वाला तो गड़बड़ करेगा ही, डिसिप्लिन को मेंटेन रखेगा नहीं। तो हमेशा डिसिप्लिन जो स्टार्ट होगा वो टॉप लेवल टू बॉटम यानी कि लोअर लेवल तक होगा, बॉटम से टॉप नहीं। अगर नीचे वाला मैनेजमेंट यानी कि ऊपर वाला जो भी उनका सीनियर अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट काम करता है या एम्प्लॉयज़ काम करता है या फिर वर्कर काम करता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। सो फॉर लेट, कोई बात नहीं गौरव जी, बाद में देख लीजिएगा। मैं तो लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, और आप लोगों को पता है कि 2 बजे डिस्कशन चालू होगा, सभी लोग मिलकर करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? टॉप टू बॉटम, ठीक है, ना कि बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंड साइड ऑफ कॉइन ऑफ ऑथोरिटी? देख सकते हैं, यानी कि जैसे एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, जैसे कि 2 पार्ट होते हैं, टेल एंड हेड, तो उसी तरह ये अथॉरिटी है, इसका दूसरा क्या है पार्ट? ये कॉइन का पहलू है, या सिक्का का पहलू है, जिनका फर्स्ट पार्ट है अथॉरिटी, दूसरा क्या होता है? जब किसी भी मैनेजर या फिर वर्कर या फिर वो एम्प्लॉय को अथॉरिटी देते हैं तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको अथॉरिटी भी देना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो कोरिलेटेड होता है। विवेक जी गलत है आपका जवाब, यहाँ क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है, तो इनका हो जाएगा सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हम उसको जिम्मेदारी देंगे, ठीक है ना, साथ ही साथ जिम्मेदारी देने के साथ साथ ये आप पढ़े होंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ, जो हेनरी का प्रिंसिपल है, ठीक है ना, उसमें ये बताया गया है कि मतलब जितने भी मैनेजर है या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देना ज़रूरी है, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके और फाइनल प्रोडक्ट को फिनिश कर सके। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हेन मेनी फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज कॉल्ड, तब उसे हम क्या कहेंगे? व्हेन मेनी फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी इज कॉल्ड एज अथॉरिटी, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक इंसान के हाथ में पूरे ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी रहता है। अगर हम अथॉरिटी को हर एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सबको अलग अलग अथॉरिटी दे देते हैं, तो उसका हो जाता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब होता है, इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ सबका जो है अथॉरिटी एक ही पर्सन के पास हो, उसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। और अगर उस अथॉरिटी को अलग अलग पर्सन के बीच में बांट देते हैं तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फ्रेंड, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के साथ डील करूं, चाहे 30 या 40, तो हमें एक बार यस और नो बताइए कि अगर आप लोग 30 क्वेश्चन जान, उसे हम रोज़ आपके लिए 20 क्वेश्चन ही डील करवाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 30 क्वेश्चन रोज़ डील करूं, तो आप लोग यस और नो का में जवाब दीजिए कि सिर्फ 20 ही ठीक है। 30 क्वेश्चन चाहिए, 30 क्वेश्चन का सीरीज बनाऊँ या 20 क्वेश्चन का?
30, 20 आप लोग कमेंट करें एक बार। गौरव जी क्या चाहते हैं, यस का मतलब क्या 30 चाहते हैं या 20? एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए। 30 बिल्कुल जी, जितना क्वेश्चन ज़्यादा होगा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट वन हमें स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम 30 से 40 क्वेश्चन जरूर रखेंगे। चलिए थैंक यू, क्योंकि 20 क्वेश्चन काफ़ी कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। चलिए इनका जवाब दीजिए सभी लोग। डैश इज ए पॉलिसी मेकिंग फंक्शन, क्या होगा? प्रोडक्शन, प्लान, वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, जैसे एक मैनेजमेंट होता है हमारे बिजनेस में लागू होता है, उसी तरह सैन्य में, जैसे सेना में, सोल्जर, आर्मी सब में एडमिनिस्ट्रेशन लागू होता है। वहाँ डिसिप्लिन बनाया जाता है, बहुत सारी पॉलिसी बनाई जाती है किसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है। आप लोग अगर डिफरेंस भी देखे होंगे तो इस बार पूछा गया है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसी जो होता है ज़्यादातर मेकिंग का जो फंक्शन है वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, वैसे मैनेजमेंट में भी बनता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकिंग फंक्शन ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसे यहाँ मैनेजमेंट अगर होता तो यहाँ हो जाता बोथ। चलिए इसका क्या हो जाएगा जवाब, आप लोग सही जवाब दिए हैं, क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा है, द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर। टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे CEO, बोर्ड, GM, प्रेसिडेंट, ये सब का क्या काम होता है? डिफाइनिंग गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफाइन करना, क्या करना है फ्यूचर में, यानी कि प्लानिंग करना। डिफाइन मिशन एंड विजन, ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कस्टमर को चाहिए, ठीक है। और मेकिंग डिफरेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी, पॉलिसी बनाएंगे, ठीक ना, डिस्क्लेमर सब बनाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, और डी में है ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा सभी लोग जवाब दीजिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या होगा, WG। WG जवाब दे रहे हैं डी, WG का जवाब है डी। चलिए तो WG आप बहुत ही अच्छा आंसर दिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसमें हो जाएगा डी, यानी कि टॉप मैनेजमेंट का ये टोटली फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टॉप लेवल काफ़ी इजी है, सभी लोग जवाब दीजिए। काफ़ी इजी है। चलिए, टॉप लेवल इंक्लूड्स पीपल लाइक, अभी हम आपको बताए थे क्या क्या होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर के कौन कौन से पोस्ट आते हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है। इससे ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ डाटा जो है चेंज भी हो सकता है, इसीलिए आपको वो जो डाटा है जितने भी मेंबर उसमें कंसिस्ट है उसको याद रखना है। जैसे कि बोर्ड होता है, CEO होता है, MD होता है, GM होता है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। सभी लोग इनका जवाब दीजिए, टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं। सभी लोग जवाब दे रहे हैं डी। वैसे बता दूँ एक का बात कि मैनेजमेंट में अक्सर अगर डी आए तो ऑल ऑफ द अबव कहने का मतलब तो जनरली सही होता है, कुछ कुछ केस में नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हो, या ट्रैक्शन में जैसे आप लोग 5th सेमेस्टर में देखे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन अगर ऑल ऑफ द अबव हो ट्रैक्शन में तो वो जनरली सही होता था। तो मैनेजमेंट में भी इसी प्रकार से अगर ज़्यादातर ऑप्शन अगर आपका डी मिले, मतलब ऑल ऑफ द अबव मिले, तो वो जनरली सही होता है। ठीक है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं हो तब उस केस में हमारा, अगर आइडिया हो तो आप सोच समझ के उनका आंसर दे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। चेयरमैन भी आते हैं और CEO आता है और MD आते हैं, जन मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एम्प्लॉयज़ गेट इनर्जाइज ड्यू टू, ठीक ना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। कंट्रोलिंग, नंबर बी प्लानिंग, नंबर सी मोटिवेशन, नंबर डी डिसीजन मेकिंग। जवाब दीजिए जल्दी। आशुतोष जी डी जवाब दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज़ तब इनर्जाइज होगा जब उसमें उसको क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, ठीक ना। तब वो अपने काम के प्रति क्या होगा, इनर्जाइज होगा और मोटिवेट होगा और आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं सी, क्या हो जाएगा इसका मोटिवेशन। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बना रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। मैनेजमेंट इज़ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर, मतलब ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट होता है जो कि दूसरे से अच्छे तरीके से काम कराता है। यह किसने कहा, हेनरी फॉयल, ड्रकर, मैरी पारेकर या फॉयल। और नाम से आप देख सकते हैं, इसका क्या जवाब होगा, आप लोग जवाब दीजिए।
आप लोगों को ईजी लग रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग सही जवाब नहीं दे पाएंगे। विवेक जी सी दे रहे हैं, फिर विवेक जी ए भी दे रहे हैं। चलिए, अच्छा पिछले ये क्वेश्चन का जवाब हो सकता है मे बी। गौरव जी बी दे रहे हैं, उपेंद्र जी ए। को पता था कि सभी लोग गलत जवाब देंगे। देखिए, अगर आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो उसमें था वेरियस डिफिनेशन, मैनेजमेंट का कौन कौन से जो मैनेजर जो भी उससे रिलेटेड है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट सब, वो बहुत सारे डिफिनेशन दिए हैं, ठीक ना, किसके अकॉर्डिंग क्या होता है। थोड़ी बहुत ये भी जानकारी आपको रखनी है, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। आपको बता दूं कि मैनेजमेंट इज गेटिंग द थिंग्स डन बाय द अदर्स, ये जो कहा है वो कहा है मेरी पारेकर, इसका हो जाएगा सी। सब मैनेजमेंट को हर एक तरह से हर एक बंदा ने डिफिनेशन दिया है, तो थोड़ी बहुत इसकी जानकारी रखनी है। अगर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में परेशानी हो मैनेजमेंट, तो अगर आप लोग हिंदी में चाहते हैं कि मैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट करें, मैं आपको हिंदी में भी उनका पीडीएफ दे सकता हूं। मेरे पास हिंदी का भी पीडीएफ है मैनेजमेंट का, हिंदी में भी पढ़ के हिंदी में भी मैनेजमेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ मैं इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी उसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके हिंदी में भी पढ़ सकते। जिन भी दोस्तों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो वो हिंदी में भी उसे रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा 20। फ्रेडरिक टेलर स्ट्रेस ऑन। फ्रेडरिक टेलर जो है, जिन बोले गौरव जी, मतलब जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम, मतलब इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, अगर वो चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत परेशानी होती है, बट इंग्लिश रखना ही चाहिए। अगर वैसे 6 सेम में है तो इंग्लिश में परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए इनका सभी लोग जवाब दीजिए। फ्रेडरिक टेलर किस पे ज़्यादा जोर देते हैं? पहला है सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए सही स्टाफ या पीपल को चूज करना, या फिर डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर। चलिए इनका जवाब दीजिए सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मंडे से हम लोग जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, उनको आप लोग सभी पढ़िए अच्छे से, कॉन्सेप्ट के साथ अपना नोट्स या फिर फेयर जो भी हो, जो भी स्टडी मटेरियल है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट पढ़िए, ताकि आप लोग ट्यूसडे को इस लाइव क्यूज में सही जवाब दे सकें। चलिए इन लोगों इनका सही जवाब दीजिए सभी लोग। एक भी बंदे ने जवाब नहीं दिया अभी तक। फ्रेडरिक टेलर किस पे ज़्यादा जोर देते हैं? तो इसका सभी जवाब दीजिए जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ए, सेलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए सही आदमी को चुनना, इस पे ज़्यादा जोर देते हैं फ्रेडरिक टेलर। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इसे ही सेलेक्ट करें। चलिए तो आज का वीडियो हम लाइव सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें इस सेशन को, और कैसा लगा एक बार कमेंट में फीडबैक दें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम सीरीज़ बनाएंगे क्यूज से रिलेटेड, उसमें हम 30 से 40 क्वेश्चन ऐड करेंगे। और आपने अभी तक ओवरव्यू ऑफ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। लगभग इससे 60% क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैं क्योंकि ओल्ड सिलेबस से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सभी लोग फीडबैक दें प्लीज़। आप लोगों तक आवाज़ आ रही है? हेलो गाइस, चलिए 50 क्वेश्चन का ही बनाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, एकदम 50 क्वेश्चन पे सीरीज बनाएंगे। नीतीश कुमार जी बहुत देर के बाद आए हैं, ए। चलिए आशुतोष मस्त, थैंक यू आशुतोष जी। गौरव जी थैंक यू। चलिए तो आज का मुकदमा यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप लोग सभी इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से स्टडी करें, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव को डील कर पाएँ। और साथ ही जैसे ही ये ख़त्म होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे
माइक्रो प्रोसेसर। उपेंद्र जी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नोट सेंड कर दीजिएगा भाई, बिल्कुल सेंड कर देंगे, वैसे कुछ सेंड कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा पीडीएफ बनाने में परेशानी हो जाता है, हम आपको ज़रूर भेज देंगे। जो भी परेशानी हो हमें पर्सनली चैट करके संपर्क। साथ साथ अपने जूनियर के साथ हमारे चैनल के को ज़रूर इंट्रोड्यूस करें, ताकि उनको आने वाले समय में काफ़ी लाभ हो। साथ ही साथ जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो और एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो हम लोग एसएससी जेई से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, नॉन टेक और टेक दोनों मिलकर। सभी लोग अच्छे से एकदम। सर वीडियो नहीं चल रही है, तो खैर चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे सभी मिलिए ट्यूसडे को। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।